ये तो आप मान रहे हैं कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो उलट गए बिल्कुल ऐसे ही। और कई लोगों की सियासत जो है, आप मतलब इमरान खान की सियासत ख़त्म करने वाले थे। जहांगीर तरीन साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। सिराजुल हक साहब ने अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह कई वाक़यात हमारे सामने। इस बात का क्रेडिट देते हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब तक को माइनस कर दिया। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ अगर खुद वजीर आजम होते हम्म, तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं थी। अच्छा। जितनी बड़ी खबर उनकी बेटी के वजीर आला होने और उनके भाई के वजीर आजम होने का। नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो पता नहीं था कि नून लीग की लीडरशिप की कंटिन्यूटी होती कि ना होती। ठीक है, यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो आपको लगता है कि मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते? नहीं, ये इतनी बड़ी बात नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना शायद इतनी बड़ी बात नहीं था जितना यानी ये वो मरियम नवाज है जिस पे लोग कहते थे लाल लकीर लग गई है, ज़िंदगी में कभी ये बन नहीं सकती। ये वही शरीफ फैमिली है जिन पे कहा करते थे कि ये तो बाकी सब कुछ चलेगा, इनकी सियासत नहीं चलेगी। यही नून लीग है जिसे कहते थे ये नून लीग नहीं होगी, ये कोई और मुस्लिम लीग होगी। आज वही मुस्लिम लीग नून उसी शरीफ फैमिली की क़यादत में वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत गया है। तलाल चौधरी साहब इख्तलाफ कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कुछ और जीता है। क्या हुआ? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बताते हैं। आप सोच क्या रहे हैं आप लोग? मतलब मरीम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब बनेंगी और कोई 5 साल में ऐसी परफॉर्मेंस होगी कि अगली मरतबा वो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम नून की मेजोरिटी होगी। आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब में जो बंदा काम करता है वो फिर सियासत में और उसकी पार्टी जगह बना लेती है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने ये करके दिखाया। ठीक है। और ये सारे का सारा पंजाब में वोट ही परफॉर्मेंस पे पड़ता है। पंजाब दूसरे सूबों की तरह ज़्यादातर काम करने वालों को लोग वोट देते हैं इधर। और मरियम साहिबा इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है पिछले सारे जितने भी वज़ीर आला थे उनको उनसे बेहतर उससे परफॉर्म बेहतर करें। परफॉर्म। ये मैं तो जिस तलाल चौधरी को जानता हूँ वो तो मज़ाहमत पे यकीन रखता है। आज का तलाल चौधरी जो मेरे सामने बैठा है, ज़रा बदला बदला तलाल चौधरी। ये सोच में जो थोड़ा सा चेंज हुई है, ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान में होता कुछ है, जज्बात में रहें तो कुछ और बात रहती है, प्रैक्टिकली बात ये है। आपको समझ आई है? कुछ वाक़यात आपने ऐसे कुछ देखे हैं? देखिए एक ये भी अब कह सकते हैं कि भी चीज़ें की रियलिटी में और तरफ भी, लेकिन एक मैंने ये भी देखा है। देखिए मज़ाहमत बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मज़ाहमत करने के लिए अगर कोई आगे से उस मज़ाहमत के बाद मान जाए, तस्लीम कर ले, तो उसके बाद तो जंग तो नहीं है ना ये। बिला वजह की तो मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। मज़ाहमत किसी वजह से होनी चाहिए, किसी असूल पे होनी चाहिए। तो आपने जड़ांवाला में कुछ तकारीर की थी, उसके बाद आपकी नाअहली हुई थी। तो साकिब निसार साहब मौजूद थे उस वक्त, बाकी लोग। तो आपको बाद में कभी पता चला कि इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी मुझे बाहर करने में? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। उस वक़्त जितने लोग माइनस किए गए थे या नून लीग को माइनस किया गया था या मियां नवाज शरीफ से लेके नीचे तक जो चीज़ें की गई थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मेरे को खास करैक्टर पता चला कि ये करैक्टर था इन्वॉल्व। वो मियां साहब उन दोनों के नाम ले चुके हैं। यही थे, यानी बाजवा साहब और फैज साहब। ये इसमें तो कोई शक और नहीं है। आपकी नाअहली के पीछे भी ये लोग? मैं आपको लगता है क्या? साकिब निसार का आप सिर्फ फ़ोन का व्हाट्सअप ले लें या फ़ोन की उसकी रिकॉर्ड ले लें, आपको पता चल जाएगा इस मुल्क में फैसले कैसे होते हैं। नहीं तो इसका मतलब तलाल चौधरी इतना बड़ा खिलाड़ी था कि जिसके लिए उन 2 बड़े कैरेक्टर्स को नीचे आना पड़ा, आपको नाहल करवाना पड़ा। तलाल चौधरी इतना बड़ा नहीं था। नून लीग का उन्होंने मेरे से नीचे वाले भी नहीं छोड़े। वो एक पाकिस्तान में उन्होंने एक वेव बनाने के लिए, इमरान खान की तासर देने के लिए, परसेप्शन बिल्ड करने के लिए उन्होंने ऐसे चीज़ें की हैं कि ये काबिल कबूल ही नहीं है। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, तलाल चौधरी भी, यानी ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने एक तासर बयान बनाया। बाद में कोई आपसे कोई मिला, उन्होंने कहा यार गलती हो गई, साढ़े को माफ़ कर? मेरा ख्याल है कि देखिए मेरी इसमें ये कोई ज़ाती माफ़ी देने का यानी कि नहीं, लेकिन बंदा शर्मिंदा तो होता है कि ये हमारे से गलती हुई। नहीं, आप आज नहीं तो कल ये साकिब निसार ये सारी दुनिया के सामने मान और ये बताएगा कि इसको कौन कहते थे। लेकिन मसला पता क्या जी, हम अगर इस जंग में पड़ जाएं, इस बदले में पड़ जाएं, इससे रोटी सस्ती नहीं होती। आप कह रहे हैं आगे बढ़ना है? देखिए मेरी बात सुने,
आटा, चीनी, घी, बिजली और गैस। लोगों से बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों से आटा, चीनी, घी नहीं लिया जा रहा। ये किसी को जेल भेजने से और किसी को पोते से उतारने से ये चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। लोगों का चूल्हा नहीं चल रहा, हालात अच्छे नहीं हैं। तो पहले आप नाहल हो गए, इस मरतबा पार्टी ने नहीं टिकट दिया। अगर आपको टिकट मिलता तो ये हल्का जीत जाते। देखिए जी, अपने बारे में खुशफहमी तो बंदे को होती है और यकीनन मुझे तो पूरी उम्मीद थी और मैंने हल्के में भी बड़ी मेहनत की थी। या इस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि शुक्र है टिकट नहीं मिला, आराम से बैठ गए हूँ, बाकी बड़े खिलाड़ी तो सारे आउट हो गए, बाहर बैठ गए। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरे से बात की या जब उन्होंने मुझे कहा कि जो ये तुम फैसला करोगे वही पार्टी का फैसला होगा, वही मेरा फैसला होगा, और वो उस वक़्त जो हालातों वाक़यात थे, मैंने अपना रिश्ता बचाया है नवाज शरीफ से। अच्छा। मैंने अपना उस वक़्त ओहदा नहीं, उस वक़्त सीट जो थी, जो टिकट थी, उस वक़्त तो लोग इसको वो क्या कहते हैं, जीती हुई टिकट एमएनए की सीट समझ रहे थे। ये आज के हालात आप छोड़ दें, उस दिन तो लोग मुझे ये कह रहे थे कि सियासत इसकी ख़त्म हो गई है। अच्छा, आपको कहा आपके हल्के से भी यहाँ लोग, मैं जब आया हूँ, लोग धड़े मार मार रो के रोते रहे हैं। लोगों का एक देखिए ना, दर्जा ब दर्जा आपसे मोहब्बत होती है और हमसे मोहब्बत नवाज शरीफ की वजह से है। लोगों को मेरा नाम याद आए ना आए, वो पहले कहते ओ नवाज शरीफ, फिर शेर, ओ तलाल, फिर उनके नाम ज़हन में आता है। तो कहने का मतलब है, बिल्कुल उस वक्त तो लोग समझते थे सियासत ही खत्म हो गई। और अब आपको लग रहा है कि सियासत तो हमारी बच गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर आपका रिश्ता बच जाए ना तो सब कुछ बच जाता है। तो क्या आपको कायल किस तरह से किया गया? अभी मैं देख रहा था आपकी तस्वीरों के ऊपर, तस्वीर के ऊपर लिखा था नामजद सेनेटर। तो इस तरह से कायल किया गया कि सेनेट में जाएंगे आप और फिर वजारत भी मिलेगी। देखिए, कोई चीज़ मैंने नहीं मांगी और चले उन्होंने खुद क्या मेरे लिए नवाज शरीफ से बारगेन करना ही नामुमकिन है। मेरे लिए मैं वो हुक्म कर दें, वो मुझे फैसला कर दें, मैं उस पर अमल करना मेरा। तलाल साहब, अपना हल्का छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि उस वक़्त तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर एक तरफ इतना बड़ा रिश्ता हो और वो इतना बड़ा आदमी हो, और वो आदमी भी वो इंसान बहुत बड़ा है, लोग उसे सिर्फ एज ए लीडर बहुत जानते हैं कि बहुत बड़ा लीडर, वो बहुत बड़ा इंसान है। वो खुद ये फैसला नहीं करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा दिल उस वक़्त लीडरशिप का दुखा है जब वो मुझे टिकट नहीं दे सके। तो अब आप सेनेट में जाएंगे? देखिए, कहा क्या गया आप? बिल्कुल शहबाज साहब ने यही कहा था, मियाँ नवाज शरीफ मियाँ साहब ने भी, पार्टी ने यही फैसला किया था कि भी आपको सेनेट में और इसी तरह फिर जो भी किसी जगह अगर वो काम लेना चाहेंगे सूबे में या वफाक में, तो वो बिल्कुल काम लेंगे। पहले भी मैं टीम में काम। आप कहाँ काम करना चाहेंगे, वफाक में या सूबे में? देखिए, आपकी क्या प्रेफरेंस है? देखिए, मेरे लिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि भी मेरी अपनी ख्वाहिश तो कई दफ़ा फिर पार्टी उस पर तो अमल ही नहीं करती, नहीं तो मुझे टिकट ही दे देती। लेकिन यकीनन मेरा, देखिए ना, मैं मरीम साहबा की टीम के साथ, उनके साथ काम करता रहा हूँ और वो मेरी लीडर भी हैं, मेरी बॉस भी हैं, और मेरा उनसे एक और भी रिश्ता है, वो मेरी बहन भी हैं।